वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेस्ट मैथ में। चलिए देख लेते हैं फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है। फाइंड एरिया ऑफ द फॉलोइंग गिवन ट्राइंगल एबीसी। एक एबीसी ट्राइंगल दे रखा है, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। आपको यहाँ कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, उसके हिसाब से हमें इसकी साइड निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश वाई एंड वाई डैश। ठीक है, अब हम ये देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ए के -2 और 4 दे रखे हैं, बी के कोऑर्डिनेट 3 और 4 दे रखे हैं और सी के जो कोऑर्डिनेट है -2 और 8। तो अब यहाँ से हम ये देखेंगे जो वाई कोऑर्डिनेट है 4 है, यहाँ भी वाई कोऑर्डिनेट 4 है, तो ये जो लाइन ए बी है ये क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यानी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और ये जो यहाँ से इसके लिए -2 एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है और -2 इधर भी एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो ए बी ये ए सी है, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, ये एंगल कैसा बनेगा, ये राइट एंगल बन रहा है। कैसा बन रहा है, ये राइट एंगल हो गया। ठीक है, राइट एंगल। अब ये ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल, यानी ये लाइन क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यानी कि जो एसी है किस पे, परपेंडिकुलर किस पे होगी, एक्स एक्सिस पे, यानी कि ए बी और ये पैरेलल है तो ए बी पे भी परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब इसी तरह से जो ए बी है वो किस पे है, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, इसलिए वो एसी पे भी परपेंडिकुलर होगी। तो ये यहाँ पे जो बनने वाला एंगल कैसा होगा, ये राइट एंगल होगा। और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, कोई भी ट्राइंगल हो इसके लिए 1/2 बेस इंटू हाइट ही होता है। हम एसी साइड निकाल लें और ए बी साइड निकाल लें तो बस एरिया इसी से निकल आएगा। अब ए से बी तक की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 बेस कितना, ए बी इंटू हाइट कितनी, ए सी, ये हो जाएगा। ठीक है, ये बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी। ठीक है, बस 1/2 बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लग जाएगा एरिया के लिए, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब हमें जरूरत किसकी है, ए बी की, ए बी की जरूरत पड़ेगी और ए सी की जरूरत पड़ेगी। अब ए से बी तक की डिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो ये देखेंगे ए से लेके ये जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को अगर हम कहीं डी पॉइंट नाम दे देते हैं इसको, ठीक है, डी नाम दे देते हैं, तो ए से लेके डी तक की डिस्टेंस कितनी है, ये एक्स डिस्टेंस है, एक्स वाले, तो -2 कोऑर्डिनेट है इसका। तो डिस्टेंस कितनी हुई यहां से यहां तक, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, तो डिस्टेंस कितनी हुई, ये हुई 2, यहां से यहां तक चलेंगे कितना है, -2 दे रखा है, लेकिन ये है क्या, यहां से डिस्टेंस अगर देखेंगे पूरी की पूरी कितनी है, ये 2 है। कितनी है ये 2 है। ये वाली भाई कोऑर्डिनेट तो -2 जरूर है क्योंकि नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में डिस्टेंस तो 2 यूनिट ही रहेगी, तो 2 यूनिट ये वाली डिस्टेंस हो गई, और बाकी डी से बी तक की डिस्टेंस कितनी है, ये 3 यूनिट है, तो प्लस 3 यूनिट, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट हो जाएगी। कितनी यूनिट हो जाएंगी, ये 5 यूनिट ये डिस्टेंस आ जाएगी। ए से बी तक की डिस्टेंस 2 तो यहां से यहां तक की होगी, और 2 से यहां से लेके फिर चलेंगे तो ये 3 हो जाएगी। ये वाली डिस्टेंस अगर हम यहां से काउंट करेंगे तो यहां से लेके ये वाली डिस्टेंस, ये कितनी हो जाएगी, ये 3 यूनिट हो जाएगी ये वाली डिस्टेंस, और इधर वाली 2 यूनिट है टोटल, तो 2 और प्लस 3 कितने हो जाएंगे, ये 5 यूनिट हो जाएंगे। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए से लेके बी तक की डिस्टेंस 5 हो गई, तो 5 यूनिट हो गई। अब ए से डिस्टेंस चलेंगे सी तक के, तो सी का जो ये यहां पे अब हम ये डिस्टेंस देखेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट हमें देखना पड़ेगा। वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 8 है, और यहां से शुरू कहां से करा था हमने, 4 से, तो 4 से अगर हम चलेंगे तो 8 तक जाना है हमें, तो क्या हो जाएगा, टोटल 8 है, 8 में से 4 माइनस कर दो नीचे की, ये टोटल यहां से लेके ये टोटल 8 है, यहां तक ये डिस्टेंस पूरी 8 है, इसमें से ये वाला कोऑर्डिनेट ये 4 माइनस कर दीजिए, इतनी कम, तो कितनी बची, अब बची ये 4 यूनिट, यहां कितनी रह गई, ये 4 यूनिट रह गई, यानी 4 से स्टार्ट किया था 8 तक गई, तो कितने बचे, 8 में से ये वाला कोऑर्डिनेट माइनस हो गया, 4 है। ये डिस्टेंस कितनी है, यहां से देखेंगे 1 2 3 एंड 4, ये 4 यूनिट हमारे पास में रह गई। यानी कि लास्ट वाली यूनिट में से हम क्या करें, इधर जहां से हमें नहीं लेना है, लेंथ तो हमारी ए से स्टार्ट है, न कि यहां से 0 से तो स्टार्ट नहीं है, कहां से है, 4 वाला कोऑर्डिनेट से स्टार्ट है, 4 कोऑर्डिनेट से। ठीक है, यानी ये लेंथ कहां तक है, इतनी हमें नहीं लेनी है, शुरू कहां से करनी है, 4 पे से। जब हम 4 से शुरू करेंगे और लास्ट में 4 से शुरू करके 8 तक गए हैं, तो 8 में से ये वाला जो नहीं लेनी है डिस्टेंस उसको माइनस कर दिए, तो 8 - 4 इतनी कम कर दिया, तो कितनी बची, 4 यूनिट रह गई। बस अब इसका एरिया लगा दीजिए आप, इसके लिए 1/2 बेस कितना निकला, 5 आया, और ये कितनी हो गई, 4, 2 2 = 4, 5 2 = 10। ठीक है, तो ये क्या आ गया, एरिया आ गया किसका, ट्राइंगल का, एरिया ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल, 10 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, एरिया इसलिए स्क्वायर में, स्क्वायर यूनिट, तो कौन सा है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं है, केवल आपको डिस्टेंस पहचानना है कि इसकी डिस्टेंस हम कैसे देखेंगे। डिस्टेंस अगर आपने निकालना सीख लिया तो आप इस तरह के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कभी इस तरह के क्वेश्चन भी दे रखे होते हैं
जैसे इस तरह से। वहाँ क्या करेंगे, इसके लिए ये बेस तो ये पूरा रहेगा, ये बेस का काम करेगा। इस तरह से ट्रायंगल दिया, राइट एंगल नहीं है, फिर यहाँ से ये परपेंडिकुलर डालेंगे। जहाँ भी परपेंडिकुलर आ रहा होगा आपकी ये वाली जो हाइट है ये आपको निकालनी पड़ेगी। यहाँ तो हमारे पास में ये सी वर्टेक्स है, ये वाली यहाँ परपेंडिकुलर आया। यहाँ से क्या होगा इस तरह के क्वेश्चन में, ये जो वर्टेक्स है यहाँ से ये वाली हाइट आएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हाइट होती है, एल्टीट्यूड। तो ये डिस्टेंस हमें पता करनी पड़ेगी। ये डिस्टेंस नहीं पता करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तब तक हम इसका एरिया नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। बेस इंटू हाइट अपॉन 2, यानी 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन किसी तरह से हो, आपको क्या निकालना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप वहाँ से परपेंडिकुलर देख लीजिए और वहाँ से जितने भी ये जो कोऑर्डिनेट हैं उसी हिसाब से आप उसकी हाइट को मेजर कर सकते हैं। वर्टेक्स से आप बेस पे परपेंडिकुलर डाल लेंगे, जिस जगह परपेंडिकुलर आ रहा होगा आप वहाँ से स्टार्ट करिए। जितने भी आपको जो वो दे रखे हैं, खाने बने हुए हैं, उसी हिसाब से आप उसकी हाइट मेजर कर लेंगे, अगर ग्राफ में बना हुआ है, ठीक है। बाकी इस तरह से दिया हुआ तब भी आप उसमें मेजर कर लेंगे, ठीक है। अगर सपोज करो ये पॉइंट यहाँ वर्टेक्स इस जगह से अगर हम माइनस करते तो यहाँ से क्या 1 और 2, अगर 6 पे होता तो ये 2 हो जाती है हमारे पास में, हाइट कितनी हो जाती, 2 हो जाती। तो इसी तरह से आप उसकी फिगर देख के आसानी से हाइट का पता कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर देख लेना कि वो कहाँ होना चाहिए, उसका परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी इस तरह से हो जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो वहाँ पे हम हाइट कैसे निकालेंगे, वहाँ पे हाइट कहाँ से भी निकालना, ये वाला जो वर्टेक्स है ना इसको आगे बढ़ा दीजिए इस तरह से, यहाँ से जो आएगी ये हाइट होगी, ये बेस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। ये बेस हो जाएगा, ये हाइट होगी इसकी ट्राइंगल के लिए, ABC अगर कोई ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये हाइट यहाँ से परपेंडिकुलर डाला जाएगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो, ठीक है। ये वाली हाइट, ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो तीनों तरह के, राइट एंगल में भी हो गया आपके लिए, एक्यूट एंगल में हो गया, और इस तरह से ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो गया। हर तरह से आप कहीं से किसी तरह से ही करें, लेकिन आपको डिस्टेंस कैसी लेनी है, जो हाइट है वो परपेंडिकुलर देखनी है, वर्टेक्स से परपेंडिकुलर टू द बेस। तो इस तरह से हमने देखा 10 स्क्वायर यूनिट हमारा जो एरिया है वो निकला है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो बस इसी तरह के क्वेश्चन सीखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल पर टेस्टी मैथ में। थैंक यू।